ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। जे लो, हमारे नए किराएदार आ गए। ना बोले तुम मैंने कुछ कहा। यहाँ प्रणाम। और तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? पीछा कर रहे थे ना तुम मेरा? ये लड़ाकू मैडम हमारे ऑफिस में तो है ही, अब घर पे भी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हारे ऑफिस में भी? अरे और नहीं तो क्या रेनू जी, अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे, हम कहीं और ठिकाना ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं भैया, जरा सुनो तो सही। नहीं रेनू जी, बिल्कुल नहीं। ऐसे किराएदार के साथ हम घर शेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ओ हेलो, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ, ठीक है ना? और ये मेरी ताई जी है, और ये यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जानती भी ये क्या है और कौन है? दत्ता जी का पोता है। याद है जिस पर मैंने स्टिंग किया था? एक नंबर का गुंडा है, बदमाश है। पहले मेरे ऑफिस में आके काम करने लगा और अब यहाँ आके धमक पड़ा है। मैं आपको बता रही हूँ, ये इसकी साजिश है। हाँ रेनू जी, ये ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम दद्दा जी के पोते हैं, लेकिन इसमें हमारी गलती है कि हम दद्दा जी के पोते हैं। हाँ? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, एक बच्चा पैदा होने से पहले ये फैसला कर सकता है कि उसे कहाँ पैदा होना है। नहीं, बता दीजिए हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। ताई जी, आप इसे कहिए यहाँ से चला जाए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। एक बात बता, तेरा और तेरी माँ का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी? कभी हिसाब भी लगाया है कि तू और तेरी माँ मिलकर कितना कमाते हैं, कितना घर खर्च में देते हैं? जरा तो सोच, एक ठहरा तेरा ये भाई तन्नू निठल्ला कोई काम नहीं करता है, कम से कम ये घर के 4 काम तो कर देगा। नन्नी प्लीज। और पता है, बेचारे के पास ना सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। हाँ ताई जी, ये इतना टेढ़ा है ना? टेढ़ा है पर मेरा है, किराएदार। और तू तो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? जे कहीं नहीं जा रहे। नहीं रेनू जी, अब हमें भी समझ में आ गया कि हमारा इनके साथ रहना उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होने वाला है। टीवी देखेंगे तो इनको परेशानी होगी, शौचालय चला जाए तो कोई दरवाजा खटखटाने आ जाएगा। अरे कोई तो काम आराम से कर सकें कि नहीं? अरे आपके जो जी में आई कीजिए ना भैया जी, आपको कौन रोकता है, मैं देखती हूँ। पक्का? अरे आप 8,000 रुपए किराया दे रहे हैं, उसमें आपका नहाना, खाना, पीना, धोना, सोना, टीवी देखना, सब कुछ शामिल है? बस आप जे समझिए, आज से ये घर तुम्हारा ही है। बिल्कुल नहीं। जो किराएदार शुरू में इतना एटीट्यूड दिखाए वो यहाँ। और ऐसे लोगों का क्या करेंगे रेनू जी, जो दिन रात चेपो 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 करते रहेंगे? रेनू जी, हमें तो जब घर वापस आए ना तो मन की शांति चाहिए। अरे नन्ही, क्या कर रही हो? अरे भैया, तुम्हारा सामान फेंकने जा रही हूँ मैं। देश का सामान। भैया जी, ये लीजिए आपका सामान। आपने इन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाया है या नहीं? थोड़ी दिमाग से पैदल हैं। थोड़े से क्या कर रही है? चलिए ना। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम गुस्सा हैं। गुस्सा थूक दीजिए और जूस पीजिए, मैं तो कहती हूँ। अरे इसे अपना ही घर समझो है। अब आपको इस घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ जी, आपको क्या लगता है इस लड़के के बारे में? देखने में तो ठीक ठाक ही लगता है। अपना ही घर है बेटा। अगर नहीं जमा तो बाद में निकाल भी तो सकते हैं। खा खा, पेट भर के खा। और खाने के बाद रबड़ी? हमें रबड़ी बहुत पसंद है। हाँ, मिल जाएगी रबड़ी तुम्हें। क्या हो रहा है मेरे साथ? जिससे भी भाग रही हूँ वही पीछे आ जाता है। पापू, क्या हुआ? कोई टेंशन है? कुछ नहीं बेटा, तू रेडी है? स्कूल के लिए लेट हो रहा, शूज पहने? नो। पहन ले। हे गुरु, सॉरी कल रात के लिए।
बापू आप भी उसको सॉरी क्यों कह रहे हैं? कि कभी कभी बड़े हैं ना, बच्चों जैसी हरकत करते हैं, इसीलिए। बच्चों जैसी होती तो क्या बात थी? पर डूड, बापू ने सॉरी कहा ना। अगर सच्चे दिल से माफी मांगो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। अगर किसी को गलती करके बुरा लगता है तो फिर भगवान जी उसको माफ कर देते हैं। ओके, चल अब गले मिलो। बेबी तुम्हें कुछ पता नहीं। मुझे सब पता है, चलो गले मिलो, चलो। पता नहीं कि बड़े लोगों की क्या प्रॉब्लम है। बापू क्रॉस द फिंगर्स, सब ठीक हो जाएगा। बाय। सॉरी कहा ना, लिख के दूं? सॉरी से कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि सॉरी का मतलब ये होता है कि आप वही गलती दोबारा नहीं करोगे। अभी तो सिर्फ नन्ही आपके सामने आई है तो ये हालत है। जब परिवार के बाकी के लोग आपके सामने आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कल रात हुआ वो दोबारा नहीं होगा। एक बार अद्दू मिल जाए फिर तो देखना, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारे शिकवे मिट जाएंगे। हमारी भी फैमिली होगी, बड़ी सी फैमिली, जिसे पाके रिमझिम भी बहुत खुश होगी। देखना। ये तुम्हारा भ्रम है भैया, और मुझे डर तो इस बात का है, जिस दिन ये भ्रम टूटेगा उस दिन क्या होगा। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गन आए या न आएगा। हे बेगम, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? ऑफिस नहीं जाना क्या? एक काम करिए, हमारी शर्ट प्रेस कर दीजिए, हम 2-4 काम निपटा लेते हैं। अरे नौकर हूं ना, लेट मत करो मुझे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जी माँ जी आपको बुला रही है। अरे वाह, सास बनी सौतन। यू ऑल्सो लाइक्स दिस तो? अरे मी टू, हमें बहुत बढ़िया लगता है। बहुत ही मजेदार है। हाँ हाँ, ये जो सास बहू की जो नोकझोंक है ना, हमें बहुत अच्छी लगती है, कसम से। लो इसी बात में मटर खाओ। रेणु जी, एक बात पूछें? हाँ, बर्दाश्त का तो काम कर। आपने कभी एक्टिंग करने का नहीं सोचा क्या? अरे हम बता रहे हैं, टीवी पर जितनी भी हीरोइन आती हैं, उन्हें आप चुटकी बजाकर मात दे देंगे, कसम से। तो मैं जानती हूँ। ये जो आपकी नसीली आंखें हैं ना, जानलेवा है। अरे बवाल मचा देंगी। अरे एक्टिंग में तो मैं ऐश्वर्या और करीना दोनों को पीछे छोड़ दूं। हाँ, पर क्या बताएं बीरा जी। अब देखो, तन्नू बड़ा हो गया है, तन्नू के पापा फॉरेन में, बिजनेस सेट है उनका एकदम। अब फ्री हो गए। अब कोई प्रोड्यूसर आए हीरोइन का रोल लेकर तो फिर सोच ही लेंगे। अरे रेणु जी, हमारा बहुत भोकाल है इस इंडस्ट्री में। हमारा एक मित्र है टीवी में, उसको फोन करते हैं, देखिए लाइन लग जाएगी। अरे रखो। आप तो बीरा जी कमाल है, मुझसे भी तेज है आप तो। भाभी, मैं स्कूल जा रही। प्रणाम। मेघा, जरा फोन सुनते हुए जाना प्लीज। हेलो जी, मैं बंसल बोल रहा हूँ। जी मिस्टर बंसल। जी, आपको तो पता ही है ना, आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने मिस्टर भटनागर पैसे जमा करते हैं। देखिए अमाउंट काफी ज्यादा हो गया, इसलिए प्लीज आप इसे एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। लाखों का मामला है। लाखों हो या करोड़ों,
मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरा मिस्टर भटनागर से कोई लेना देना नहीं। आप प्लीज उन्हें ट्रेस करके अकाउंट क्लोजर फॉर्म पे साइन करा लीजिए। जी ठीक है, मैं कल आती हूँ एप्लीकेशन। स्पाइडरमैन का कार्टून बहुत बढ़िया ही कार्टून लगता है हमको। हैं? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन लेके उड़ गया सबका चैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ढूंढे उसको सबके क्या और ये बिल्डिंग स्पाइडरमैन। अरे बहुत बढ़िया, लाजवाब, देखिए मजा आ जाएगा। बढ़िया तो है। जी मैं चलती हूँ। स्पाइडरमैन का असर तो है और हमारी रेनू जी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। हम जरा अपनी शर्ट प्रेस करके आते हैं। वो स्पाइडरमैन तो आएगा नहीं प्रेस करने। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन लेके चलो ये दिल का चैन। बहुत कमीने हो तुम। प्लेजर ऑल माइन। ऑफिस अभी भी पहुंचा। ओए साहब मोहन भटनागर साहब ना आप? हाँ बहुत सुना है सब आपके बारे में। वो आपके दफ्तर में हम ही करते हैं ना सब गैस का काम। सब लोग बोलते हैं बहुत माहौल बदल गया साहब आपके आने से दफ्तर में। भगवान आपकी लंबी उम्र रखे साहब, बहुत नेक काम करे साहब आप बिछड़े लोगों को मिलाने का। मॉम को यशोदा और कान्हा का डांस इतना अच्छा लगा कि उन्होंने किटी पार्टी वाले सारे फ्रेंड्स को बता दिया। ये ब्रेसलेट मॉम ने मुझे दिया गिफ्ट अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें गिफ्ट जरूर दिया होगा कान्हा के लिए। पर उसकी मॉम तो फंक्शन में आई नहीं थी, तो उन्हें कैसे पता होगा कि इसने कैसा डांस किया। अरे तुम लोग अब तक यही हो? मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ? मैंने झूठ कहा था कि मेरी मम्मा है, पर मेरी मम्मा नहीं है। मैंने इसलिए झूठ कहा था क्योंकि मुझे लगा कि क्लास में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक सच को छुपाने के लिए रोज हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ हमें वीक बनाता है और सच स्ट्रॉन्ग। रूपल,
आंचल, मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा नहीं है। लेकिन घर पे पापू और डूड है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। I'm sorry. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, आपको एक वीडियो दिखाना है यार। 10 मिनट दे दे मुझे। अब देख लीजिए ना एक बार। और नविका कौन सा भेजना? नविका तो अभी तक नहीं आई। आ जाए तो अंदर भेजना। क्या कर रही है चवन? मैं मानता हूं मेरी गलती, लेकिन ऑफिस तो टाइम पे आती। रिश्ते ना दो तरफ से बनते हैं चवन। तुझे क्या लगता है तू तोड़ देगी तो बस टूट जाएगा? मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। एटलीस्ट जब तक जिंदा हो ना तब तक। प्लीज आ जाना। चीज तो बहुत पहुंची हुई हो तुम। किराए का घर तो तुम्हें मोहल्ले में कहीं भी मिल जाता, फिर हमारा ही घर क्यों? और मैं साफ साफ देख रही थी कि तुम हमारी नन्नी को किस तरीके से छेड़ रहे थे। और रेनू, उसे तो तुम बहुत मक्खन लगा रहे हो। स्पाइडरमैन के बारे में क्या जानते हो? अब सच सच बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?